और चाइनीज जो है वो मतलब हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो हमारे लिए जान देने को तैयार है। वैसे फिलहाल तो वो हमारी जान लेने को तैयार नजर आ रहे हैं। चाइना आपसे 48 मिलियन मांग रहा है दासू डैम के हवाले से कि वहां पे जो हमारे लोग मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। दासू प्रोजेक्ट पर करीब 9 चीनी मारे गए थे और उसका चाइना ने मांगा है मुआवजा मांगा है $38 मिलियन। लेकिन जो सोर्सेस से पता चला है वो ये कि मैक्सिमम कंपनसेशन अब तक 1 करोड़ के आसपास मिला है किसी भी पाकिस्तानी को। तो ये समझ लीजिए कि एक चीनी जो है वो 73 पाकिस्तानियों के बराबर बन रहा है। टीटीपी ने साफ बोल दिया इस चाइना को हम बाहर निकाल के छोड़ेंगे, तो हम कहाँ से लाएंगे? जितना आ नहीं रहा उससे ज़्यादा निकल जाएगा। मतलब हमारे पास तो पहले ही जो है वो डॉलर्स नहीं है और ऊपर से चाइनीज आ गए। आपने एक एक करके सबको नाराज कर लिया। जिस तरीके से ये हमारा क्राइसिस अब आ रहा है, मेरे ख्याल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ये बड़ी सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं हो सकता। माय गेस इंशाल्लाह हो जाएगा, मगर नहीं हो सकता। आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है। अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी पाकिस्तानियों ने। कहते हैं कि जी अगर ऐसे ही था तो हम भी एलिगेशंस लगा सकते थे चाइना के ऊपर कि जी कोविड तो चाइना की वजह से फैला। और वो कैसे? वो जी ऐसे कि चाइना ने कहा है कि जी जो दासू डैम बनने जा रहा था या बनने जा रहा है, वैसे तो भी आजकल खैर बंद पड़ा है, उसमें जो है उनके 9 इंजीनियर्स के ऊपर अटैक किया गया था और कहा यह गया था कि जी टीटीपी के लोग हैं और उसमें 9 इंजीनियर्स जो थे उनके उनको मार दिया गया था। तो अब वो कहते हैं कि जी आप हमें पैसे दें इनके लिए, कंपनसेशन दें आप इनको, इन जिनको मारा गया है उनके लिए। और कुछ ज्यादा नहीं, $38 मिलियन मांग रहे हैं वो। मतलब हमारे पास कहाँ है जी $38 मिलियन? हम तो खुद अभी हमारे जो कहना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर है, आप सब जानते ही होंगे, शौकत तरीन साहब, हम तो अभी खुद IMF के पास गए हुए हैं और उनसे जो है कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को कुछ फंड वंड दे दें ताकि फिर हम अपनी कंट्री को चला सके। उसके लिए हम उनकी सारी शर्तें मानेंगे। अगर वो कहेंगे फ्यूल प्राइस बढ़ा दो, वो कर देंगे। अगर वो कहेंगे ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो। अगर वो कहेंगे अपनी पब्लिक का तेल निकाल दो, तो हम अपनी पब्लिक का तेल भी निकाल देंगे। ये बात हमारी गवर्नमेंट कर रही है और ऊपर से चाइनीज आ गए और वो आके कह रहे हैं कि जी आप हमें $38 मिलियन दीजिए। मतलब हमारे पास तो पहले ही जो है वो डॉलर्स नहीं है। और फवाद चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स खत्म हो गए हैं। मतलब खत्म हो गए से मतलब ये कि दी एंड, क्लाइमैक्स। लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही लोगों को। आपका पहले जो सी पैक जो का मंसूबा है वो बंद पड़ा है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि चाइना आपसे 48 मिलियन मांग रहा है दासू डैम के हवाले से कि वहां पे जो हमारे लोग मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है। आप अमेरिका के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपने दुनिया को भी कंफ्यूज कर रखा है। आपको खुद को नहीं पता कि आपने किसके साथ आगे चलना है, किसके साथ नहीं चलना। आप पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे पाते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह वहां जाएगी वहां पे। और इस वक्त हालात ये चल रहे हैं जो आलिया, जो मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह कहते हैं शिप के हालात खराब होते हैं तो चूहे सबसे पहले भागना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हालात आपको पता होना चाहिए, आपके जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है जिस तरीके से, उसमें आप खुद अंदाजा लगाएं। अब तक तो पता ही नहीं चल रहा कि आइदर पाकिस्तान इज ऑपरेटेड बाय रावलपिंडी और इट इज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब टिल टुडे आज के हालात ये हैं। और आपकी इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से उधर से अमित शाह साहब ने आपको मेरा मकसद है ललकारना शुरू कर दिया। आप ना सिर्फ इकोनॉमिक, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्टेबिलिटी, डिफेंस, हर चीज से कमजोर नजर आ रहे हैं। आपने एक एक करके सबको नाराज कर लिया। लेकिन द थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने डिस्कस की है कि जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके ऐसे टाइम पर आपके लोग आपसे आहिस्ता आहिस्ता नाराज़ हो रहे हैं, मुखालफिन की तादाद में इजाफा हो रहा है। ठीक, मैं समझता हूं सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो और बातों पे आएगा और फैसलों पे आएगा। जिस तरीके से ये हमारा क्राइसिस अब आ रहा है और जिसके बारे में हम सब जानते हैं क्या हुआ इनके और इदारे, ये वो, मेरे ख्याल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ये बड़ी सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसको अगर ठीक कर दिया और कर पा सकते हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं हो सकता। माय गेस इंशाल्लाह हो जाएगा, मगर नहीं हो सकता। दासू प्रोजेक्ट पर करीब 9 चीनी मारे गए थे और उसका चाइना ने मांगा है मुआवजा मांगा है $38 मिलियन। मतलब 9 का
अगर इस हमले में टोटल 13 लोग मरे गए थे, उसमें से 9 चाइनीज़ थे और 9 चाइनीज़ का मुआवजा उन्होंने मांगा है। मतलब अगर आप डिवाइड करें 9 को 660 से तो बनता है 73 करोड़ 33 लाख रुपए। लेकिन जो सोर्सेस से पता चला है वो ये कि मैक्सिमम कंपनसेशन अब तक 1 करोड़ के आसपास मिला है किसी भी पाकिस्तानी को। तो ये समझ लीजिए कि एक चीनी जो है वो 73 पाकिस्तानियों के बराबर बन रहा है इधर कंपनसेशन के लिए। बातचीत चल रही है। साथ में पाकिस्तान से जो सिक्योरिटी मांगी गई थी कि हमारे आदमियों को सिक्योरिटी दी जाए, उसके बाद भी हमले बरकरार रहे। वहाँ ग्वादर पे हमला हुआ और वो लाहौर में हमला हुआ, हमले कंटिन्यू कर रहे हैं और इतने हमले कंटिन्यू कर रहे हैं कि चीनी लोग अब वहाँ काम नहीं करना चाहते पाकिस्तान में, क्योंकि अटैक है। और टीटीपी ने साफ बोल दिया इस चाइना को हम बाहर निकाल के छोड़ेंगे। तो टीटीपी से अब प्रेशर में आया पाकिस्तान कि अगर टीटीपी को फ्रीली ऑपरेट करने दिया तो हम फंसे, अगर टीटीपी को रोक नहीं पाए तो यहाँ पे चीनी मरे, और चीनी मरे तो हर चीनी जो मर रहा हो उसका 73 करोड़ देना पड़ेगा। तो हम कहाँ से लाएंगे? जितना आ नहीं रहा उससे ज़्यादा निकल जाएगा। जो चीज़ इंडिया के लिए, कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने की थी कि वहाँ पर जो लोग जाएंगे हम उनको मार देंगे, आज भी कर रहा है। अभी एक खबर आई थी कि ISI की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें वो कोशिश कर रहा था कि बातचीत हुई थी कि कश्मीरी पंडित्स को और दूसरे लोग जो बाहर से आए हैं कश्मीर में काम करने, उनका मारा जाए। तो ये जो हमें दिख रहा है ये सिचुएशन अब पाकिस्तान के साथ खुद आ गई है। अब चीनियों पे हमले हो रहे हैं, तो जो गड्ढा आपने दूसरे के लिए खोदा था उसमें आप खुद फंस गए। चाइना को हमारे ऊपर इस तरह की कहना चाहिए फाइन लगाते हुए या इस तरह की पेमेंट के लिए हमें कहते हुए पहले सोचना तो चाहिए था कि मतलब हमारे पास है क्या जो हम देंगे। देखिए, अगर आप किसी बैंक में जाते हैं और किसी बैंक से आप पैसे मांगते हैं तो बैंक आपको कहता है कि जी आपके अपना घर हो या आपकी गाड़ी हो या आपका बैंक बैलेंस हो या कोई भी और तरह की प्रॉपर्टी, प्लॉट, कोई चीज तो आपको बैंक को बताना पड़ता है कि जी अगर मेरे पास पैसे ना मैं आपको दोबारा जो है पेमेंट कर पाया तो ये चीजें हैं, इनको बेचकर आप ले लिएगा। तो इसी तरीके से बैंक फिर तभी पेमेंट करता है जब उसे पता हो कि हाँ ये मेरे पैसे दे देगा। तो इसी तरह से चाइना को देखना चाहिए था कि जब वो $38 मिलियन की बात कर रहा है तो वो ये तो देखे कि हमारे पास है कितना। $38 मांगता तो शायद मिल भी जाते, मतलब $38 तो क्या मैं कहती हूँ $100 भी हम दे देते। कोई बड़ी बात नहीं है, $100 हम लोगों के लिए, हम $100 से नाक साफ करके फेंक देते।